सादा नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेके आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत 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 बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। मन के रूपांतरण में गुरुजन असंख्य कारण कृपा करके लेके आते हैं। उनके श्री चरणों में बारंबार धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। बहुत प्यारा दिन रहा और संडे हम लोगों का और बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर रामोपासना रहे, बच्चों के बुक क्लब रहे, अडल्ट अमृतवाणी जी रहे और ऑफ कोर्स सत्संग सत्संग। सो बहुत सुंदर सत्संग रहे, बहुत ही सुंदर। और हम लाइव बहुत प्यारा रहा। रामोपासना का लंबा हो जाता है क्योंकि श्री अमृतवाणी जी करते हैं, बट समय का वैसे तो पता नहीं चलता, पर कंस्ट्रक्टिव रहता है और बहुत ज़्यादा पहलुओं पे हम आते हैं और चर्चा होती है, जैसे कल हुई आपके कल और हमारे आज। पर बहुत ही प्यारा रहा। बड़ी दया है महाराज की और सभी साधकगण कितना सुंदर पार्टिसिपेट करते हैं और अपना इनपुट देते हैं और प्रश्न भी पूछते हैं। प्रश्न बहुत सुंदर रहते हैं, चुकना नहीं चाहिए। आई गेस अगर मौका मिला है प्रश्न पूछने का, पूछ लेना चाहिए डेफिनेटली। बहुत सुंदर आज एक आया कि अनुपमा, अगर हमारे प्रश्न टॉक में आंसर हो जाते हैं तो इसका मतलब गुरुजन की प्रेजेंस होता है। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। और क्योंकि वे ही हर एक की मन की बात जानते हैं और जब प्रश्न आंसर होते हैं तो डेफिनेटली वे ही हैं जो कि सारा कुछ कर रहे हैं। सो बिल्कुल गुरुजनों की पूरी प्रेजेंस होती है जब किसी के भी क्वेश्चन आंसर हो जाए या पूरी उन्हीं की उपस्थिति होती है। बहुत सुंदर साइन होता है जब साधक बोलते हैं ऐसे, तो बहुत अच्छा लगता है ना, कि महाराज अपनी पुष्टि देते हैं कि यस, आई एम हियर, आई नो इट। सो बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। एक बुक क्लब जो कि सबसे पहला बुक क्लब हमारा आया और वो कृतज्ञता की पुस्तक पर है। सबसे, जैसे हम कहेंगे सीनियर मोस्ट बच्चे हैं वहाँ पे। छोटे बच्चे हैं पर सीनियर मोस्ट हैं। सबसे पहले सबसे एडवांस्ड या बुक, सबसे आगे वाली बुक कर रहे हैं। और पर क्या हो जाता है, बच्चे इस स्टेज पे आके बहुत सुंदर काम किया उन्होंने। बहुत पुस्तकों में बहुत डेडिकेटेड वर्क, डेडिकेटेड डिस्कशंस। बट अब मुझे लगता है एक प्लेटो आया, तो मुझे उसमें साधिका जी भी पार्ट ले रहे हैं। वो भी बैठते हैं और वे भी सारे संकल्प करते हैं जो बच्चों को दिए जाते हैं। बच्चे करके नहीं लाए थे प्लानर्स, और तो उन्हें कहा कि चलो, मतलब फोर्स नहीं मैं करना चाहती, रहने देते हैं। तो एक बच्ची बोली, नहीं आंटी, अब शुरू की है तो हम कर ही लेते हैं। तो मैंने कहा पर स्वामी जी महाराज तो यही कहते हैं कि भाई अगर आपको उसमें आप नहीं कर रहे वो चीज जो डिस्कस हुई है, तो फिर तो इसका मतलब श्रद्धा नहीं है, ये नहीं है। तो बस इस तरह से बातें कर रही थी। तो जो साधिका जी थी, तो उनसे पूछा तो कि भाई आपने काम किया? महाराज कहते, भाई बच्चों को तो देख लिया, वो भी बैठे हैं। उन्होंने किया हुआ था और उन्होंने पूरा काम किया हुआ था। और उसके बाद जब हमने कोट पढ़ा तो उसमें आया कि महाराज कहते जो गुरु आज्ञा, आई गेस ऐसा ही था कि जो गुरु के प्रति हर ओकेजन पे कृतज्ञ रहता है तो प्रभु उससे बहुत प्रसन्न रहते हैं। तो मैंने कहा महाराज तो भाई बहुत प्रसन्न है, क्योंकि किसी एक ने तो चुप बैठे हुए थे और किया हुआ था काम। हम चल पड़े। तो वहां पे महाराज ने बहुत सुंदर सुझाव दिया कि अब क्योंकि 7 पुस्तकें करना बहुत मायने रखता है, और ये जो पुस्तक है महाराज ने इसे स्पेशल के कैटेगरी में रखा
पहले आती हैं 4 पुस्तकें, मेजर पुस्तकें आती हैं, फिर एडवांस्ड पुस्तकें आती हैं, और ये स्पेशल पुस्तकें स्पेशल कैटेगरी में आ जाता है। सो अब स्पेशल कैटेगरी में बच्चे हैं, अब यहाँ पे ये चयन लें, राइट। हम नहीं इन्फोर्स करें, चयन लें। भाई आप लिखना चाहते हो तो लिखो, नहीं लिखना चाहते ना लिखो, प्रैक्टिस करना चाहते हो करो, नहीं प्रैक्टिस करना चाहते, अब आप 7 books आर ह्यूज, राइट। व्हाट यू वांट टू डू विद ऑल दिस नॉलेज इज योर्स। सो ये बहुत अच्छा लगा, और मुझे बहुत इसमें बहुत बहुत पॉजिटिव भी लगा और मेच्योर भी, कि भाई अब बच्चों को सब कुछ पता है, राइट। गुरुजनों के बारे में पता है, उनकी शिक्षाओं के बारे में पता है, संस्कृति के बारे में पता है, जप योग के बारे में पता है, सब कुछ पता है। अब आती है चयन की बात, राइट। सो आप चयन करना चाहते हैं कीजिएगा, सो नहीं वो इन्फोर्स करना चाहते नहीं कीजिएगा, ऑल इज गुड। अब इस लेवल के बाद हम वो नहीं करते कि आप फोर्स नहीं करेंगे या मैंडेटोरी नहीं है कि आपको करना ही है। ये बहुत अच्छा लगा। और फिर हमने बहुत सुंदर पढ़ा, और कृतज्ञता की पुस्तक का 3रा चैप्टर, बहुत आनंद आया। महाराज तो फुल ब्लूम प्रेजेंट थे सब बच्चों ने भी कहा बहुत अच्छा लगा। सो या वो है ही वहाँ पे कहानियाँ। देखिए ये महाराज की कितनी दया है कि एडिटिंग में खुद ही करती हूँ, और कितनी बार एडिटिंग हुई होती है, पर फिर भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ निकल आता है। पर वो जो कंटेंट होता है उसमें इतना जबरदस्त होता है कि आपको एडिटिंग पर ध्यान नहीं जाता। ये सबसे ये सबसे बहुत ही ज्यादा गजब की बात है। ये मैंने खुद आज फील किया, जबकि मैं हमेशा झेलती रहती हूँ जब भी कुछ इस एरर आती है। वो डेफिनेटली एरर आती है क्योंकि वो मैं हूँ, किंतु जब गुरुजनों की उसमें कहानियां और एक्सपीरियंसेस आते हैं तो बात ही बहुत बहुत जबरदस्त कुछ और होती है, बहुत सुंदर होती है। सो बहुत 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 कृपा रही, बहुत कृपा, बहुत सुंदर कृपा। और महाराज से विनती है कि महाराज आप सारथी बने रहिए। बहुत सारे डिसीजंस ऐसे होते हैं जो अनकंफर्टेबल होते हैं, और कहीं ना कहीं आपको ये भी होता है ये क्या किया बट यहाँ पर भी अगर ले लिया कदम, जैसे स्वामी जी महाराज कहते हैं, अगर ले लिया कदम तो उसे पूरा करके ही फिर निकलो, राइट। तो अगर ले लिया, अगर कुछ इस तरह का कदम ले लिया तो उसे पूरा निभा कर ही निकलो। और ये मुझे बात भी बहुत अच्छी लगती है। सो ये एक ढाढ़स देती है कि जो भी डिसीजन लिया है, पहली बात तो महाराज सारथी हैं, दूसरी बात इसमें एज यूजुअल मुझे उसी समय तो पता नहीं लगता, बट महाराज जरूर इसमें जरूर कुछ ना कुछ होता है, अपनी ही ग्रोथ होती है बहुत जबरदस्त। सो ये लेकर आंख बंद करके खुद ही मारते हैं, राइट। या बहुत बहुत कृपा है महाराज की, बहुत दया है, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। मैंने मेरा सतगुरु ऊंचिया नाल मिलाई, मैंने मेरा सतगुरु ऊंचिया नाल मिलाई, मैंने मेरा सतगुरु सतगुरु
समरथ मेरा सतगुरु, समरथ मेरा सतगुरु, जिस बाह पकड़ लई मेरी, मैंने मेरा सतगुरु चा, मैंने मेरा सतगुरु चा, उच्चे अनाल में लाई, मैंने मेरा सतगुरु चा, मैंने मेरा सतगुरु चा, मैंने मेरा सतगुरु चा। मेरे सतगुरु है रंगरेज, चुनर मोरी रंग डाली, 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 मेरे सतगुरु है रंगरेज, चुनर मोरी रंग डाली, मेरे सतगुरु है रंगरेज, चुनर मोरी रंग डाली, चुनर मोरी रंग डाली, चुनर मोरी रंग डाली, चुनर मोरी रंग डाली, मेरे सतगुरु है रंगरेज, चुनर मोरी रंग डाली, मेरे सतगुरु है रंगरेज, चुनर मोरी मेरे सतगुरु है रंगरेज, चुनर मोरी रंग डाली। आइए चले, चलो कथा प्रकाश। फिर क्या? पृष्ठ 534 तीसरा प्रसंग। वृंदावन के सभी गोप श्री कृष्ण को बहुत चाहते थे। जाट, अहीर, गुज्जर उनके परम भक्त थे। उस प्रांत के सभी युवक महाराज से ये हम कर चुके हैं ना, तभी मुझे लग रहा था ये हम कर चुके हैं। 4th प्रसंग है। नहीं, यही ठीक है, यही ठीक है, सॉरी। उस प्रांत के सभी युवक महाराज के प्रेम तार में पिरोए जाकर उनकी ममता की माला के मनोहर मन के बन रहे थे। श्री कृष्ण का आनंद गाम में पालन पोषण पाना विधाता का ही विधान था। किसी बड़ी घटना का सूत्रपात था, किसी भारी उथल पुथल रूप परिवर्तन का प्रथमारंभ था। और सबसे अधिक कुरु देश को, यादव वंश को कंस के क्रूरतम हाथ से स्वतंत्र करने का परम उपाय था। श्री कृष्ण ने अपनी रास से, अपने निराले खेलों से और अपने आयस्कांतिक आकर्षण से ग्रामवासियों में वह वीर भाव भर दिया था कि वहां के वन के बाल गोपाल सभी शस्त्र चलाना सीखकर शूरवीर बन गए थे। वहां की नारियां भी वीर रस में रंगी गई थी। महाराज की रास में बालक वे खेल खेलते थे कि उनके शस्त्र संचालन को देखकर वृद्ध भी दांतों में उंगलियां
दबाते आश्चर्य में रह जाते थे। वृंदावन के सभी युवक श्री कृष्ण की नारायणी सेना के सैनिक थे। उस सेना के सेनापति श्री महाराज आप थे। उस सेना का प्रत्येक सैनिक श्री महाराज के समान ही अस्त्र शस्त्र चलाना जानता था। उनके रसमयी रास का यही सरस सार और गहरा रहस्य था। उनके रास मंडल में तथा सम्मेलन में नारी नर सब अपने अपने घरों से दूध, दही, माखन, शाक और रोटी आदि भोज्य वस्तुएं ले आते और फिर मिलजुल कर खाते पीते थे। इससे वहां आबाल वृद्ध में अपार प्रेम बढ़ गया था। श्री कृष्ण के ऐसे ही प्रीति भोजन के समय भाषण करते हुए एक विद्वान ने कहा, सज्जनों, बंधु भाव के सच्चे संबंध सूत्र को सुदृढ़ बना रखने का सर्वोत्तम साधन आपका रसीला रास, रंगीला खेल, सुरीला स्वर संगीत, आस्वादीला सम्मिलित सहभोज है। भातृभाव बढ़ाने में भोजन का बड़ा भारी भाग हुआ करता है। सहभोज से भगवत भक्तों में भेदभाव का भय नहीं रहता। भेदभाव का भय, भेदभाव बहुत 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 अधिक, बहुत भेदभाव भय लेके आती है ना। चाहे भेदभाव जाति का हो, रंग का हो, लिंग का हो, अगर साधकाई में देखे जाए तो साधकाई में भी भेदभाव बहुत जबरदस्त होते हैं। पर ये साधकाई में तो होने नहीं चाहिए, पर डेफिनेटली आ जाते हैं क्योंकि वहां पे संसार भी होता है। पर यहाँ पे बात क्या हुई है? बात हुई सहभोज से भगवत भक्तों में भेदभाव का भय नहीं रहता। भगवत भक्तों में भेदभाव का भय तो किसी प्रकार का भी नहीं रहता और रहेगा भी नहीं, क्योंकि नहीं रहता। भोजन का बहुत भारी भाग हुआ करता है। यस यहाँ बहुत इंटरेस्टिंग बात है। यहाँ पर बच्चों को कुछ कहो कि किस तरह से किसी को हम लुभाएं या हम चाहते हैं कि वो हमारी चीजें सुने। एक ही चीज आती है, फूड फूड। तो प्रीति भोज या भोजन एक बहुत अहम, बहुत चीजों में रोल प्ले करता है। फूड से बात याद आई, जो साइंस समय का गीता जी, श्री अमृतमणि जी व गीता जी का जो पाठ है वो हम थोड़ा सा आधा घंटा ऊपर पुश कर देंगे, मतलब 3:30 बजे। होपफुली, आई होप आई विल बी एबल टू मेक इट। क्योंकि टाइम का मैं इतनी ज़्यादा वो नहीं हूँ, एग्जैक्ट वो वाली चीज़ नहीं है। पर पूरी भरसक रहेगा कि 4 बजे हम आरंभ कर सकें। देखिए कैसे प्रभु कृपा करते हैं, उन्हीं पर है सब। या और आई होप हो सकेगा पूरा, या प्रश्न आया कि चर्चा चल रही थी एक साधन को दूसरे साधन में मिक्स करने की। ये बहुत सुंदर चर्चा चल रही थी। इस पर भी देखेंगे किस तरह से प्रश्न आते हैं। और फिर प्रश्न आया कि जब साधकों ने अपना देखा कि कैसे, कहाँ मेरी गड़बड़ हुई या कहाँ मन अशांत हुआ, तो उन्होंने कहा कि मैंने देखा कि मेरे अंदर चिंता है, मैंने देखा कि अशांत हो जाता है मन, तो क्या कारण होता होगा। जब ये आता है तो अशांति और जो चिंता में, बेसिकली चिंता का जो बेसिक कारण होता है वो महाराज अविश्वास ही बोलते हैं। अविश्वास, तो विश्वास में कमी,
जरूरी नहीं टोटल अविश्वास हो, नहीं ऐसा नहीं है, बट हाँ पूरा कॉन्फिडेंट वाला विश्वास भी नहीं है। इसलिए वो विश्वास होना, पर किस बात पे विश्वास है? नहीं मुझे पता है मेरे राम मेरे अंग संग है, हाँ है, पर फिर हम चिंता क्यों कर रहे हैं? बात ये आ जाती है सिर्फ, क्या हम मानते हैं कि परमेश्वर लिटरली मेरे अंग संग है? क्या हम मानते हैं कि परमेश्वर कुछ भी कर सकते हैं और मेरे लिए भी कुछ कर सकते हैं, इस तरह से, और कि परमेश्वर सब संभाल लेंगे, मेरी चिंताओं को भी, सब कुछ। बात ये आ जाती है कि यहीं पर हम गड़बड़ मानते हैं और हम सब यहीं पे फिर लुढ़क जाते हैं। हाँ, वहीं पे बॉल लुढ़केगा नीचे को और फिर हम इधर उधर के धक्के खाएंगे और फिर समय लग के फिर सीधे हो जाते हैं, नहीं प्रभु मेरे अंग संग है। यहाँ पर परमेश्वर से अगर प्रार्थना करें तो किस बात की प्रार्थना करें, है ना? किस बात की प्रार्थना आए कि मुझे चिंता ना हो या फिर मैं मस्त हो जाऊं, रहूं मस्त निश्चिंत मैं। कितने भारी शब्द है, रहूं मस्त निश्चिंत मैं, कभी ना जाऊं डोल ना। बात है कि हमें जितना गहरा हमारे अंदर विश्वास होता जाएगा उतना ही हमारे अंदर निश्चिंतता आती जाएगी। ये शॉर्ट है, ये संतों ने कहा है, गुरुजनों ने कहा है। जितना हमारे अंदर गहरा विश्वास होता जाएगा उतनी हम कृपा महसूस होती हुई भी देख सकेंगे और साथ ही निश्चिंत भी हो जाएंगे। मेरे राम संभालेंगे सब, मुझे सिर्फ उनका नाम लेना है, मेरे राम। और जो भी मेन, और इसमें सबसे मेन बात ये आ जाती है कि राम मेरा बुरा कर ही नहीं सकते, ये सबसे, और राम मेरे परम हितकारी हैं। जितना राम मेरा हित सोचते हैं उतना मेरा कोई नहीं हित सोचता। जब ये चीज हमारे खून में बस जाए, हमारी सांस में बस जाए कि राम मेरे परम हितकारी हैं, बस चलो सब कुछ बदल गया, फ्रेम ही बदल गया, है ना? सब कुछ बदल गया कि राम मेरे परम हितकारी हैं, राम मेरे परम सुहृद हैं। मुझे सामने की सिचुएशन समझ आ रही है, नहीं समझ आ रही, मुझे नहीं पता, राइट, बट मुझे ये यकीन है कि राम मेरे परम हितकारी हैं। There you go. इस पंक्ति की इस पंक्ति को जितना हम अपने सिस्टम में ला सके और बार बार इसका मनन, इसका चिंतन करें कि राम मेरे परम हितकारी हैं, राम मेरे परम सुहृद हैं और राम मेरे लिए जो भी करते हैं बेस्ट करते हैं, जैसे भी मुझे रखते हैं बेस्ट है मेरे लिए। That's it. राम मेरे परम हितकारी, ये विश्वास होना बस। अब बोलिए इसमें चिंता कहाँ? कि जो भी मैं जिस भी चाहे किसी अपने ही किसी कर्म के मैं भवन में फंस गई, राइट, अब मैं फंस गई, पर मुझे यकीन है कि राम मेरे परम हितकारी हैं, राम मेरा केवल भला ही सोचते हैं। तो मुझे यकीन है कि अगर मैं इस सिचुएशन में हूं भी तो भी ये मेरे लिए बेस्ट है तो भी ये सिचुएशन मेरे लिए बेस्ट है, राइट। और क्योंकि राम तो मेरे अंग संग है, राम तो मेरे हर समय मेरा चिंता करते हैं, मेरे बारे में सोचते हैं। राम तो हर समय लगे रहते हैं। इसलिए जितना विश्वास इस तरह से हो उतना ही ये विश्वास बस करना है कि राम मेरे परम हितकारी हैं। There you go. राम मेरे परम हितकारी। बहुत फनी इंसिडेंट हुआ सुबह जब हम लाइव रामोपासना ले रहे थे, तो वहाँ पे हमने प्रैक्टिस ली कि बहुत, जैसे महाराज ने सुंदर सुंदर आशीर्वाद दिए थे, तो कहा कि हम क्यों नहीं यूज करते, किसी ने अपमान किया है तब वहाँ यूज करें, किसी ने
आशीर्वाद मांगा है तब वहाँ यूज करें, इस तरह से। सो एक साधिका जी ने, उनको मौका मिल गया, तो उन्होंने उनके बेटे ने रात में सोने से पहले करता होगा, चरण छुए, तो उन्होंने कहा कि परमेश्वर आपको भक्ति दे बेटा, और आपको इस तरह से परमेश्वर आपको भक्ति दे। एक और चीज बोली थी, समय नहीं आ रही, कि परमेश्वर आपको आपको भगवत भक्ति मिले और प्रभु प्रेम मिले, जो इस तरह बोले। तो कहता है, तो बेटा कहता है कि मम्मी जान, आप ये आशीर्वाद दो, सुंदर सुंदर बहुएं आए और पोते पोती हो, तो इस तरह के आशीर्वाद इस तरह के आशीर्वाद दो। तो कोई बात नहीं, हम लगे रहे, कितना सुंदर उन्होंने एटलीस्ट शुरुआत की। और परमेश्वर हमारे मुख से यही मुझे सबसे अच्छा लगता है, मे योर ह्यूमन बर्थ बी वर्थवाइल, है ना, कि मानव जन्म सफल बने, है ना, ये सफल बन जाए बस, जिस तरह प्रभु उसे बनाना चाहते हैं, पर मानव जन्म सफल बन जाए, तभी मानव बनने का मतलब, उसका 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 आनंद भी है कि मानव जन्म सफल बन जाए। पर बच्चे बहुत इंटरेस्टिंग बातें करते हैं, बहुत बहुत आनंद लिया इस बात का, बहुत सुंदर आनंद लिया। सदिका जी ने कहा कि मैं परमेश्वर से प्रार्थना करती हूँ, महाराज मुझे भाव दीजिए, मैं अभी भी जप योग बोलती हूँ, करती हूँ, बट मेरे अंदर भाव नहीं आते। मैं प्रभु से कहती हूँ मेरे अंदर भाव आए। देखिए, मेन बात है कि जो हम बोल रहे हैं उस पर यकीन हो। जो हम बोल रहे हैं वो स्वामी जी महाराज के शब्द हैं, और हमारा हमारा मेन पर्पस यही है कि स्वामी जी महाराज के शब्दों पर हमारा टोटल यकीन हो जाए। अगर महाराज ने कहा ऐसा होता है तो होता है जी, अगर महाराज ने कहा कि राम नाम परम ये है तो है जी, बस है। उसके बाद तो नो आर्ग्यूमेंट्स, नो वाद विवाद। अगर महाराज कहते हैं कि राम नाम चिंतामणि तो है जी, चिंतामणि है। टोटल मानना है कि जो महाराज ने शब्दों में उन्होंने हमें कहा है। अगर महाराज ने कहा है राम हमारे अंग संग रहते, टोटल रहते हैं, सिंपल रहते हैं। और कि कोई कोई प्रभु स्वयं आके भी कहें, भाई तुम्हें कैसे पता, वो मेरे तो गुरु ने कहा है कि आप मेरे अंग संग रहते हैं, तो बस रहते हैं। इस तरह से स्वामी जी महाराज के शब्दों पर बहुत जबरदस्त आस्था और जबरदस्त स्ट्रॉन्ग फेथ होना बहुत जरूरी है। और उसके बाद तो सब कुछ अपने आप ही मिलता है। प्रभु इज तो सो काइंड कि उनसे तो मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ती, कुछ भी मांगने की जरूरत नहीं पड़ती, इतने ज्यादा काइंड है। हम अपने गुरु का थोड़ा सा भी कहना मानते हैं तो वो तो बरखा कर देते हैं। सो इसलिए क्या मांगना उनसे, वो तो बहुत बहुत ज्यादा काइंड है, देते ही देते रहते हैं। सो इसलिए उनसे उनसे क्या मांगना। और मांगना है तो मांगे कि अपने गुरु के वचनों को हम शिरोधार्य करके वो पालन कर सके। मांगना है तो ये मांगना है कि मैं स्वामी जी महाराज के जो शब्द हैं उनको अंगीकार करूं और उनको प्रैक्टिस में लेके आऊं। मांगना है तो बस यही मांगना है, टोटली पूरी तरह से, तभी मजा है। तो इसलिए भाव और अच्छी बात है, बट मेन बात है कि अपने गुरु के वचनों पर विश्वास, ये मांगिए कि मुझे अपने सदगुरु पर टोटल विश्वास हो जाए। जो उन्होंने कहा है, जैसे कहा है, बस उससे मैं टस से मस नहीं, वैसे हो जाए। अक्षर पालन करे, मैं पालन करूं उनके। ये चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है या बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। सो आगे चलते हैं हम प्रवचन पीयूष जी पर। और सो बोल दिया है ना, 3:30 बजे मिलेंगे साइंस समय, या ठीक रहेगा। आई होप हो जाए, मिल कर सके।
496 496 55 पेज 55। अहंकार साधना में बाधक। एक बार कुछ साधकों के बीच श्री महाराज जी विराजमान थे। संभवतः उनमें कोई महत्वाकांक्षी होंगे। श्री महाराज जी कहने लगे, लोगों को झगड़ा रहता है कि मैं बड़ा, दूसरा कहता है कि मैं बड़ा। वास्तव में बड़ा कैसे बनता है ये सुनो। एक बार दाल और बड़ा आपस में झगड़ने लगे। दाल ने कहा, तू मेरे से निकला है तो तू मुझसे बड़ा कैसे हो गया। तब बड़े ने कहा, पहले थे हम उड़द, उड़द से दाल कहाई, फिर किया गंगा स्नान, त्वचा दी गई उतराई, कर पत्थर से युद्ध, अंग अंग चूर बनाए, फिर कूदे तप तक हाड़ में, घाव बर्छी के खाए, लाल हो निकल बाहर, तब हम बड़े कहलाए। इस प्रकार श्री महाराज जी ने उन साधकों को बड़ा बनने का रहस्य सहज स्वभाव में बड़े विनोद तथा सरल ढंग से बताया। है ना, कि बड़ा अगर बनना है तो क्या, उसके क्या 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 आपको किन किन चीजों से गुजरना पड़ेगा, है ना। पहले हमें नाम दिया जाएगा, हम उड़द कहलाएंगे है ना, नाम दिया जाएगा, और फिर धोया जाएगा, अच्छे से धोया जाएगा, उसके पास पीसा जाएगा, है ना, पीसा जाएगा, और उसके बाद कढ़ाई में तला जाएगा, हाँ, और उसके बाद वहां से निकलेगा लाल लाल बड़ा। बहुत सुंदर ना, बहुत सुंदर है, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये इसलिए परिस्थिति कैसी भी हो, अगर हम ये ध्यान रखें कि अगर पिसाई हो रही है या धुलाई हो रही है या फिर तला जा रहा है, तो मानो कि हाँ, परमेश्वर के लिए ही तो तैयार किया जा रहा है, परमेश्वर के लिए ही तो तैयार किया जा रहा है, होना भी तो परमेश्वर के लिए तैयार है ना। गंदे मंदे कुचले थोड़ा ना जा सकते उनके पास, अच्छे से जैसे उनके पसंद है उन्हें वैसे ही जाएंगे। तो वैसे तो गुरु ही तैयार कर सकते हैं ना, और कोई थोड़ा ना तैयार कर सकता है। कौन तैयार कर सकता है मैं सांवरे के रंग रांची, मैं सांवरे के रंग रांची, छाजी संगार बांध पग घुंघरू, लोक लाज तज नाची, मैं सांवरे के रंग रांची, मैं सांवरे के रंग रांची, गई कुमती लई साधु की संगति, भगत रूप भई सांची, गाए गाए हरि गुण निस दिन, गाए गाए हरि गुण निस दिन, काल ब्याल सुबाची, मैं सांवरे के रंग रांची, मैं सांवरे के रंग
उन बिन सब जग खारो लागत, और बात सब कांची। मेरा श्री गिरधर लाल सू, मेरा श्री गिरधर लाल सू, भगति रसीली जाची। मैं सांवरे के रंग राची, मैं सांवरे के रंग राची। साज सिंगार बांध पग घुंघरू, लोक लाज तज नाची। मैं सांवरे के रंग राची, मैं सांवरे के रंग राची। आइए हम सीधे होके बैठे, अपने प्रभु अपने गुरुजनों के श्री चरणों में बारंबार नमन। जितनी देर हो सके हम अपने गुरुजनों के श्री चरणों में बैठे रहे, सब उनका उन्हीं के श्री श्री चरणों में। जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम।